मैं अरुण कुमार पांडे। नमस्कार लाइव सिटीज़। आज आपको 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होने वाली बैठक, जो भाजपा विरोधी दलों की बैठक हो रही है INDIA की, उसके संदर्भ में चर्चा करना चाहता हूँ। बैठक मुंबई हो रही है और राजनीति बिहार में सरगर्मी थाम ली है। इसके दो कारण हैं। बिहार में सत्तारूढ़ गठबंधन के दो प्रमुख नेता लालू प्रसाद और नीतीश कुमार ने महागठबंधन की बैठक के संदर्भ में जो बयान दिया है, उससे राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। लालू प्रसाद ने 3 दिन पहले एक बयान दे दिया कि मुंबई की बैठक में जो कुछ निर्णय होना है उसमें INDA के लिए कोई एक संयोजक नहीं, 3-4 संयोजक होंगे। एक बयान देकर गर्मी ला दी और उसके दूसरे ही दिन, लगभग उसी दिन बयान दे दिया नीतीश कुमार ने कि नहीं, इस तरह की बात बैठक से बाहर होना उचित नहीं है। और उन्होंने नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद की बात से न सहमति जताई और न इनकार किया और इसके बाद कहा कि यह सब कुछ बैठक में ही तय होगा। लेकिन दूसरे दिन नीतीश कुमार ने कह दिया कि मैं संयोजक पद का उम्मीदवार नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं बनूंगा, संयोजक नहीं बनूंगा। मैं तो पहले से कहता रहा हूँ कि मैं न प्रधानमंत्री का दावेदार हूँ, न प्रधानमंत्री बनने की इच्छा है और संयोजक बनने की इच्छा नहीं है। मैं तो चाह रहा हूँ कि भाजपा विरोधी दलों को एकजुट करो, सिर्फ विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम में हम लगे हैं। अब रही बात कि ये दोनों नेताओं की इस बयान से सचमुच खास करके जो नीतीश समर्थक हैं उनको एक झटका सा लगा कि लालू जी ने ऐसा बयान क्यों दे दिया। और बैठक के 2 दिन पहले से लालू जी अपने सुपुत्र उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ मुंबई में डेरा डाले हुए हैं और दूसरी ओर नीतीश कुमार बैठक के दिन कल जा रहे हैं। वो पिछली बार जब बंगलोर में बैठक हुई थी तो नीतीश कुमार और तेजस्वी साथ गए थे, लौटे भी साथ थे, लेकिन इस बार दोनों की यात्रा का कार्यक्रम अलग अलग बना। दोनों गए हैं अलग अलग, लेकिन ध्येय और उद्देश्य एक है। और उस बैठक के पहले सबकी निगाह टिकी है कि आखिर संयोजक तय होगा तो कौन होगा कि नहीं होगा, नीतीश कुमार की क्या भूमिका होगी, नीतीश कुमार आखिर INDA में उनका क्या रोल होगा, क्या लालू जी ने नीतीश कुमार को कहीं राजनीतिक रूप से जो उभरता कद था उसको छोटा करने के लिए ऐसा बयान दे दिया है। इस तरह तरह की चर्चा होना स्वाभाविक है, इसलिए कि लेकिन लालू जी खुले तौर पर बोलने के आदी माने जाते हैं और नीतीश कुमार जो कुछ बोलते हैं बहुत ही राजनीतिक तौल माप कर बोला करते हैं। इसलिए ये एक बखेड़ा, और मैंने जैसा आपको कहा कि बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज हुई है। लेकिन कुल मिला जुलाकर मुझे लगता है कि महागठबंधन में जो सभी दलों को एकजुट करने का प्रयास है उसका तो बिहार में असर पिछले अगस्त से ही हो रहा है। अब मुंबई की बैठक के बाद फिर उसमें कुछ जो तय होगा उसमें कन्वेनर तय होंगे या तो कोई एक कन्वेनर बने। मुझे लगता है कि कांग्रेस की ओर से कोई आपत्ति नहीं है कि नीतीश कुमार कन्वेनर बने, लेकिन बातें क्या उभरती हैं इसलिए कि महागठबंधन के चेहरा कौन होंगे, मतलब INDA का PM का चेहरा कौन होगा। आज उसमें एक सबसे रोचक तथ्य हो गया है कि आपकी ओर से एक बयान आ गया है कि अरविंद केजरीवाल को PM का चेहरा होना चाहिए। वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ बहुत ही सशक्त तरीके से हमला करते रहे हैं। अब आपको याद होगा कि INDA में सिर्फ अकेले अब तो खुलकर अरविंद केजरीवाल की चर्चा होगी, इसके पहले नीतीश कुमार की चर्चा हुआ करती थी। उसी तरह से वेस्ट बंगाल से ममता बनर्जी की चर्चा हुआ करती है। उस शरद पवार साहब अलग हैं। तो कुल मिला जुलाकर PM का चेहरा सचमुच में INDA के लिए बखेरा का पद हो गया है वो। और दूसरी ओर अब कांग्रेस की ओर से तो पहले ही 2 मुख्यमंत्रियों ने बयान दे दिया कि PM का चेहरा राहुल को होना चाहिए। तो हमें लगता है कि ये जो अभी चेहरा को लेकर जो द्वंद्व होगा या दिखता है INDA में, तो चेहरा पर फिलहाल कोई अभी फैसला नहीं होगा, लेकिन स्ट्रेटजी तय होगी, एजेंडा तय होगा, आगे काम बढ़ाने के लिए कुछ कमेटियां बनेंगी। और कुल मिला जुला करके एक बात जो नीतीश कुमार ने कहा है कि इसमें एक तय होना चाहिए कि कौन किस सीट से लड़ेगा। आखिर अभी सुप्रिया ने एक पहले बयान दे दिया कि INDA के लिए जिनका रुख कुछ विरोधाभासी होता है, तय होना चाहिए कि उनको इसमें रखना है कि नहीं रखना है। तो मुझे लगता है कि उनका इशारा आपके ही तरफ था। तो इस तरह से बैठक जो कल होने जा रही है, ये बैठक जितनी आशा है वहीं कहीं इसमें कुछ बात बिगड़ने की भी आशंका बनी हुई है। लेकिन अभी देखना बड़ा रोचक होगा कि कुल मिला जुला कर 2 दिन की बैठक का परिणाम क्या होता है। और उस बैठक के पहले लालू नीतीश
का कम से कम संयोजक के मुद्दे पर जो अलग अलग बयान आया है, इसका भी कहीं न कहीं कोई एक क्या अर्थ निकलता है, ये समझना भी बहुत आवश्यक दिखता है। आईएनडी की बैठक को लेकर जो बिहार में सरगर्मी शुरू हुई लालू और नीतीश कुमार के अलग अलग बयान से एक ही मुद्दे पर, और इसके बाद अब एक बात और भी स्पष्ट हो रही है कि कुल मिला कर जो नीतीश कुमार ने विपक्ष को एकजुट करने का जो प्रयास किया और उसका उन्हें किस हद तक लाभ पहुंचता है, क्या वो राष्ट्रीय फलक पर जो एक अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे उसका क्या असर होगा। इसलिए कि सबसे बड़ी बात यही सब की निगाह टिकी, इसमें कांग्रेस ने तो टेक ओवर कर लिया है। पटना की बैठक के बाद अब बेंगलुरु में बैठक हुई, हालांकि अभी जो मुंबई में बैठक होने जा रही है उसमें शरद पवार ने और शिवसेना उद्धव ठाकरे ने इसकी मेज़बानी की है। लेकिन कुल मिलाजुलाकर अब तो आईएनडी का पूरा संचालन कांग्रेस ने अपने हाथ में ले लिया है। इसलिए इसमें क्षेत्रीय दलों की क्या भूमिका होगी, किन दलों के नेताओं को क्या महत्व देखना होगा, ये कल के बैठक के नतीजे से ही स्पष्ट होगा। अब कल जब नीतीश कुमार वहाँ पहुँचते हैं तो बैठक में क्या बात उभरती है, कोई एक संयोजक होंगे कि कई संयोजक हो गए, दोनों में कौन सही है, इसका निर्णय तो कल बैठक के नतीजे से ही सामने आएगा। आईएनडी की बैठक को लेकर जो बिहार में सरगर्मी है उसको, इसके संदर्भ में मैंने एक अभी आपके सामने चर्चा रखी है। इसमें आपको लगता है कि कोई और बिंदु छूट गया है तो हमें स्पष्ट करें। एक बात इसमें नीतीश कुमार ने जो कल आईएनडी की बैठक के पहले अपने सभी सहयोगी दल जो इसमें शामिल हुए हैं, अभी 26 दल, मुझे लगता है कि मुंबई की बैठक में 2-3 दल को और नए दल भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन इसके पहले उन्होंने लोकसभा चुनाव अर्लियर होने की बात कह दी है। इसी तरह की बात ममता बनर्जी ने कर दी है। मुझे लगता है कि इसमें कोई बहुत तथ्य नहीं है। सिर्फ इन दोनों नेताओं ने अन्य दल के नेताओं पर, जो सहयोगी दल जुट रहे हैं, उन पर एक दबाव है कि जो फैसला लेना है एकजुट होने का, चुनाव लड़ने का एक साथ, एक सिंबल, एक वन सीट वन कैंडिडेट के हिसाब से, उसका फैसला जल्द से जल्द होना चाहिए। ये हर महीने बैठक हो और उसमें अंतिम रूप से कोई तय हो, ये इन लोगों को ऐसी स्ट्रेटजी रास नहीं आ रही है। ये दोनों नेताओं का ये कहने का तात्पर्य मुझे यही दिखता है कि ये लोग आईएनडी की ओर से जो स्ट्रेटजी है वो जल्द से जल्द तय कर लेना चाहते हैं। इसका कारण भी है कि बीजेपी ने तो अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। वो चुनाव के संबंधी बैठकें हो रही है और अभी उसने देश भर में 160 सीटों, जो कमज़ोर सीटें उन्होंने बीजेपी ने पहचान की है, वहाँ अर्ली कैंडिडेट देने की बात कर दी है। तो मुझे लगता है कि भाजपा विरोधी दलों को एकजुट करने के लिए जो ममता बनर्जी और नीतीश कुमार ने सदिच्छा जाहिर की है, उसी संदर्भ में ये बयान है कि लोकसभा के चुनाव अर्ली हो सकते हैं। मैंने अभी आईएनडी की बैठक के संदर्भ में, होने वाली बैठक के पहले जो कुछ बातें कही है, आपको लगता है आप कुछ और भी इससे अलग सोचते हैं तो हमें अपनी राय दें, और इसे मुझे जो आगे की चर्चा होगी उसमें मुझे एक रोशनी मिलेगी आपकी सलाह से।